शांति। भाइयों की तरफ से आवाज बहुत कम आई है। ओम शांति। सभी को जानकारी है, ये जनवरी का मास हम सभी के लिए पूरे वर्ष में तपस्या का मास होता है। दादी जी भी रोज रोज हम सभी का ध्यान खिंचवाती हैं। अव्यक्ति मास चल रहा है, तपस्या मास है। ज्यादा से ज्यादा हमें तपस्या ही करनी है। गीत में सुन रहे थे हम, अब हमने संकल्प किया है। क्या संकल्प किया है? हाँ, ये जीवन को तपस्वी बनाना है। इस जीवन में तपस्या करनी है। सभी ने संकल्प किया है ना, ये कि 1 ही महीने के लिए किया है। चलो ठीक है, 1 महीने भी यदि हमने अच्छी तरह से तपस्या कर ली तो इसका प्रभाव 11 महीने पर रहेगा। फाउंडेशन अच्छा तैयार हो जाएगा ना तपस्या का। और पहले मास में ही किया, वर्ष के पहले मास में ही, तो फिर पूरा वर्ष ही आका तपस्वी रहेगा। तो जब जीवन हम तपस्वी कहते हैं तो हमारे जीवन कौन सा जीवन है भाई? हमारा जीवन कौन सा है? हमें जीवन में क्या है? जीवन में हम क्या हैं भाई? क्या है, कोई जवाब देंगे? हम अभी हैं गॉडली स्टूडेंट। ठीक है ना? बाबा हमेशा कहते हैं स्टूडेंट लाइफ कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारी ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। और हमारे इस स्टूडेंट लाइफ के 4 विषय हैं। कौन से 4 विषय हैं? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। जब स्टूडेंट लाइफ और 4 विषय पढ़ाई के, इस लाइफ के, तो फिर तपस्या हमारी एक ही विषय की नहीं होनी चाहिए। तपस्या हमारी 4 विषय की चलनी चाहिए, है ना? 4 विषय की। ज्ञान की भी तपस्या रहे, योग तो खैर है ही तपस्या, दिव्य गुणों की धारणा की भी तपस्या रहे, और सेवा की भी तपस्या हो। तो केवल हम तपस्या शब्द योग से लगाते हैं। तपस्या माना योग करना, योग में बैठना, योग के लिए समय निकालना, योग का चार्ट रखना, माना हमने बहुत बड़ी तपस्या की। लेकिन हमारा पूरा जीवन ही तपस्वी बने, जीवन भर हम तपस्वी रहें, उसके लिए जरूरी है कि 4 विषय की तपस्या साथ साथ चले। तो ज्ञान को तो हम कहते ही हैं, भक्ति का फल है ज्ञान। हमने बहुत भक्ति की, 2500 साल भक्ति की। जिस भगवान को पाने के लिए, जिस भगवान को हमने बुलाया, उसके लिए जो हमने भक्ति की तपस्या की, उस भक्ति की तपस्या का फल मिला हमें ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ईश्वरी ज्ञान। ये ज्ञान हमारे इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। पूरे जीवन का फाउंडेशन ही ज्ञान। यदि हम बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह से समझते हैं, ध्यान से सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं,
और फिर उसको धारणा में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो व्यवहार है ना आपका, ज्ञान स्वरूप स्थिति, ये व्यवहारी बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। आपके व्यवहार से, बोल से, चाल से, चलन से, चेहरे से वो ज्ञान स्वरूप स्थिति दिखाई देगी और वही स्थिति बाबा को प्रत्यक्ष करेगी। तो इस अर्थ में हम देखें तो ज्ञान भी बहुत बड़ी तपस्या है और हमें इसे तपस्या मानकर के ही चलना है और इस पर ध्यान देना है। जैसे वो तपस्या पे हम ध्यान रखते हैं ना, मेरा इतना घंटा योग रहा कि नहीं रहा, हमने योग में इस बात पर ध्यान रखा, ये अनुभव किया, ये ध्यान रहता है योग का। ऐसे ही बाबा जो हमें सीख देते हैं, बाबा की जो हमें शिक्षाएं मिलती है, शिक्षाओं के अंदर साथ सावधानी भी रहती है। शिक्षा और सावधानी, मुरली क्या है? मुरली है क्या? शिक्षा और सावधानी हमारे पिता की, पिता के रूप से, शिक्षक के रूप से और सतगुरु के रूप से, तीनों रूप से जो हमें सीख, शिक्षाएं और सावधानियां मिलती है, वही मुरली है। तो बाबा की जो शिक्षाएं हम प्रतिदिन सुनते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, मुरली से बहुत प्यार है ना? सभी को मुरली से तो बहुत प्यार है ना? कितनी भी ठंड हो, आंधी तूफान हो, बरसात भी गिर रही हो, ठंडी हवाएं भी चल रही, लेकिन बाबा के बच्चे मुरली मिस नहीं करते हैं। मुरली की क्लास में जरूर पहुंच जाएंगे। चलो कोई कारण से सुबह नहीं पहुंचे तो शाम की क्लास में पहुंच जाएंगे। तो बाबा की जो मुरली अर्थात बाबा की शिक्षाएं और सावधानियां हमें प्रतिदिन मिलती है। तो बाबा की शिक्षा और सावधानियों को जितना हम ध्यान पर रखेंगे, तो शिक्षाओं को ध्यान पे रखने से हमारा ध्यान तो हो ही जाएगा, हमारा कर्मयोग तो हो ही जाएगा। क्योंकि हर पल ध्यान पर है, बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ऐसा सुनाया है, बाबा ने इस बात से बचने के लिए कहा है। तो ध्यान पे है ना वो सब बातें। तो ध्यान शब्द बना कैसे है? ध्यान, कई लोग ध्यान को योग कहते हैं ना, वे ध्यान में बैठे हैं अर्थात योग साधना कर रहे हैं। अब इतना समय तो नहीं है इस व्यस्त जीवन में, सभी के जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्तता है, बहुत समस्याएं हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसमें दिन भर सभी को बिजी रहना पड़ता है। बहुत ज्यादा कई घंटे निकाल करके हम योग साधना में बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन यदि दिन भर की हमें तपस्या करनी है, तपस्वी जीवन बनाना है, तो दिन भर कर्म करते हुए भी, कार्य व्यवहार में रहते हुए, सबके साथ व्यवहार में आते हुए, अगर बाबा की शिक्षाएं मेरे ध्यान पर है, ध्यान में है, तो उस समय आपकी वो कर्म योग की स्थिति तो बनी रहेगी। दूसरा, बाबा की शिक्षाएं, बाबा के दिए हुए ज्ञान को हम ध्यान में रखेंगे तो हमसे भूले नहीं होगी, गलतियां नहीं होगी। हो रही गलती, लेकिन गलती होते होते बच जाएंगे, हम अपने को बचा लेंगे। नहीं, बाबा ने मना किया है ना, बाबा ने ऐसा बोलने के लिए, ऐसा करने के लिए मना किया है ना, तुरंत वो बात ध्यान पे आ गई आपके। तो इस अर्थ में आप देखो, ज्ञान भी अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। ज्ञान का महत्व कम नहीं है। हम योग को ही महत्व बहुत ज्यादा देते हैं कि वो तो देना ही है, तो उतना ही महत्व हम ज्ञान को भी दें, क्योंकि ज्ञान भी हमारी तपस्या है। तपस्वी जीवन बनाने में इसका पूर्ण रूप से योगदान है। भले ज्ञान का कोर्स किसी ने कर लिया,
कई बातें जीवन में ऐसी आती है, परिस्थितियां, कई बार कलयुग का अंतिम समय है, हमारे सारे हिसाब किताब भी इसी जन्म में चुकतू होने हैं, सब चुकाने हैं ना, कई जन्मों के हिसाब किताब जो कई जन्मों में नहीं भी चुके हैं, अभी लास्ट जन्म है, इसी में सभी के हिसाब किताब पूर्ण होने हैं, फिर जाना है हम सभी को अपने घर। तो वो सारे रहे हुए हिसाब किताब किसी न किसी रूप से कोई न कोई परिस्थिति बनकर हमारे सामने आएंगे ही। पेपर के रूप से भी आएंगे, परीक्षा के रूप से भी आएंगे, परिस्थिति के रूप से भी आएंगे, बीमारी के रूप से भी आएंगे, कई व्यवहारिक बातों के रूप से भी आएंगे। किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, आपका अहित कर दिया, आपका बुरा किया, आपको अपमानित कर, ये भी सब बातें आएंगी सामने। हिसाब किताब है ना। तो उस समय कई बार ऐसी बहुत बड़ी बड़ी, बहुत कठिन बातें, कठिन परिस्थिति आ जाती है। उस समय योग तो पूरा टूट जाता है, योग तो लगता ही नहीं है। योग में बैठेंगे तो वही समस्या की बातें याद आएगी, या जिस व्यक्ति से संबंधित समस्या है तो वो व्यक्ति याद आता रहेगा। योग तो टूट ही जाता है, धारणाएं भी ढीली हो जाती है, माया का वार को, माया के रूप में परीक्षाएं आती हैं। और दिव्य गुणों की तो बात ही नहीं, उस समय वो सब बातें कहां रहेगी, बातें ऐसी हो गई है। तो उस समय यदि बचाने वाला केवल एक ही चीज रह जाती जो हमको बचाती है, गिरने से बचाती है, टूटने से बचाती है, वो केवल ज्ञान। जिसने ज्ञान को अच्छी तरह से समझा हुआ होगा, वो ऐसी परिस्थितियों में भी, इतनी कठिन कठिन या माया के बहुत बड़े बड़े वार हो रहे हैं, उसमें भी बचाने वाला केवल ज्ञान रह जाता है, यदि उसने ज्ञान को समझा है तो। ज्ञान में निश्चय और बाबा में निश्चय, ये ज्ञान कौन दे रहा है? और बाबा ने पहले ही हमको बता दिया है कि बच्चे, परीक्षाएं आएंगी, पेपर आएंगे हिलाने के लिए, लेकिन बच्चे ध्यान रखना, बाबा हमेशा तुम्हारे साथ में है। निश्चय का फाउंडेशन पक्का रखना, निश्चय के फाउंडेशन को हिलने नहीं देना। तो ये जो ज्ञान में हमारा निश्चय रहता है कि ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है, वही ईश्वरीय ज्ञान, जिस ज्ञान को देने के लिए हमने भगवान को बुलाया था भक्ति में। हे प्रभु आओ और हमें पतित से पावन बनने का ज्ञान दो। ईश्वर आया, मैंने ईश्वर को जन्म जन्मांतर बुलाया भक्ति करके, वो भगवान आया हुआ है। और ये परिस्थिति, परीक्षाएं जो ये मेरे अपने हिसाब किताब हैं, ये हिसाब किताब मैंने ही बनाए हैं, मेरे द्वारा ही बने हुए हैं। तो हिसाब किताब मुझे ही चुकाने हैं। और ऐसे समय जो सबसे बड़ा बल हमारा बाबा का बल होता है, बाबा के साथ का बल होता है, हिम्मत का बल होता है, और वही बल हमारा छूट जाएगा, टूट जाएगा, तो फिर तो हम पूरी तरह से इस जीवन से ही टूट जाएंगे। इसलिए ऐसी परिस्थिति में जब योग भी नहीं लग रहा, एक मिनट भी योग नहीं, धारणाएं अपने आप सब ढीली ढीली हो गई हैं, दैवी गुणों की धारणा भी खत्म हो गई है, और सेवा तो करने की इच्छा ही नहीं हो रही। ऐसी स्थिति में कहां सेवा करेंगे? पहले समस्याएं तो सुलझ जाए हमारी, ये चिंता है। इसलिए उस समय बचाने वाला केवल ज्ञान ही होता है। जिसने ज्ञान को अच्छी तरह समझा है, जाना है, निश्चय बुद्धि बना है, इस बाबा के ज्ञान पर पूरा निश्चय है, तो वह फिर बच जाता है, टूटने से बच जाता है। इसलिए बाबा के दिए हुए ज्ञान को
बहुत निश्चय बुद्धि होकर सुनना, एकाग्रता से सुनना, बहुत प्यार से सुनना, लवलीन स्थिति में गोप गोपी बनकर के सुनना। जितना हम ये ज्ञान को इस विधि से, क्योंकि हर सिद्धि का आधार विधि ही होती है, तो ज्ञान आपके जीवन की एक तपस्या बन जाए, आपके जीवन को तपस्वी बनाने में पूर्ण सहयोगी बने, उसके विधि ज्ञान को इस तरीके से हम सुने। और सुनने के बाद ये भी नियम बनाएं कि जो भी बाबा ने हमें सुनाया है उस पर हम थोड़ा समय निकाल करके मनन चिंतन जरूर करें। केवल सुनने को ही हम समझते हमारा काम पूरा हो गया, मुरली सुन ली माना एक बहुत बड़ा दिन भर का काम पूरा हो गया। किसी से पूछो आज बाबा ने मुरली में क्या सुनाया, तो एक बात दो बात बताने भी नहीं आएगी, क्योंकि वो शिक्षा और सावधानी जो बाबा की मुरली में हमें मिली है वो ध्यान पर नहीं है। हमने नियम पूर्वक आके सुन तो ली है लेकिन ध्यान पर नहीं है। इसलिए मुरली को जब भी हम सुने, एक एकाग्रता से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, प्यार से सुनेंगे। आज इस मुरली में मेरे लिए मेरे काम की बात कौन सी है, उस पॉइंट को खास डबल अंडरलाइन करके डायरी में लिखेंगे। डायरी में ना भी लिखे तो कम से कम बुद्धि में तो लिख ही लें हम। और फिर थोड़ा सा समय निकालकर, क्या चलो कर्म करते हुए भी हम उस पर मनन चिंतन करें। जैसे बाबा की अभी 31 तारीख की वाणी सभी ने सुन ली है, नए वर्ष के लिए जो बाबा ने 31 तारीख को वाणी चलाई थी, बहुत अच्छा हमको होमवर्क भी दिया। कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं, नहीं अच्छी अच्छी सीख भी है और शिक्षाएं भी है और सावधानियां भी हैं। आज बैठ करके कभी हम उस पर मनन चिंतन करें तो ही इतना आनंद आ जाए, इतना आनंद वाली स्थिति बन जाए। तो जब तक ज्ञान हमारे जीवन में धारण नहीं होगा तो हम मनन नहीं करेंगे। और मनन कब होगा? जब ध्यान पर है वो बातें, माने कुछ तो याद रखनी ही पड़ेगी आपको, मुरली की कुछ पॉइंट्स तो याद रखनी ही पड़ेगी, तब आप उस पर मनन चिंतन करेंगे। तो मुरली सुनना और मुरली से शिक्षा लेना, उसको धारण करना, यह है सच्चे गोप और गोपी की निशानी। केवल सुनना ही गोप और गोपी की निशानी नहीं है। ये पहले जब यहां आते थे मधुबन में, दादियां बताती हैं, अभी तो कहते हैं आपकी पार्टी में कितने भाई और कितनी बहनें आई हैं। पहले क्या बोलते थे मालूम है ना? हाँ भाई आपकी पार्टी में गोप कितने हैं, गोपियां कितनी हैं, ऐसा बोलते थे। गोप कितने आए हैं, गोपियां कितनी आई हैं। क्योंकि उस समय स्थिति गोप और गोपी वाली थी, और अब स्थिति नहीं है तो देखो भाषा भी बदल गई। स्थिति बदलने से भाषा भी बदल गई। अब कहते हैं आप पार्टी में भाई कितने, बहनें कितनी हैं। इसलिए ज्ञान को हम अच्छी तरह से तपस्या का रूप बनाएं, ज्ञान स्वरूप स्थिति बनाएं। ज्ञान स्वरूप बाबा कई बार मुरली में भी कहते हैं, दादियों की क्लास में भी ये बातें आपने सुनी होगी शब्द, ज्ञान स्वरूप अवस्था। हमारे चलन और चेहरे, हमारे बोल, हमारी दृष्टि, सब में ज्ञान दिखाई दे। तो ज्ञान को भी हम इस तपस्या मास में क्या बनाएं? तपस्या। ज्ञान को भी हम तपस्या का रूप बनाएं। और योग तो है ही तपस्या, योग को तो वैसे हम तपस्या कहते हैं। लेकिन योग में भी कई बार हम आके बैठ जाते हैं, टाइम तो पास हो जाता हमारा 1 घंटे का, 1 घंटे हम योग में बैठे हैं, लेकिन देखना यह है कि वो 1 घंटे में हमारा
सही में सही विधि से योग, अनुभव वाला योग कितना समय रहा। कोई लक्ष्य को लेकर के हम योग में हमेशा बैठे। आज हम योग करने जा रहे हैं, मुझे सिर्फ आत्मा का अनुभव करना है। ये लक्ष्य दृढ़ करके, ये लक्ष्य को अंदर में पक्का करके फिर हम जब योग में बैठते, आज योग जो मुझे 1 घंटे करना है या 2 घंटा करना है, इस योग का मेरा लक्ष्य यही रहेगा। जो बाबा ने भी कहा है ना, नेचुरल नेचर हो जाए आत्म अभिमानी स्थिति का। जैसे देह अभिमान में आना कितना नेचुरल हो गया है ना, कितना नेचुरल है। सोचना पड़ता है कि देह अभिमान में आऊं कि नहीं आऊं, अपने आप आ जाते। ये ताजी वाणी बाबा की शिक्षा है, बाबा की सीख है 31 तारीख की वाणी में। तो योग तपस्या में भी हम इस बात का ध्यान दें, जो बाबा ने हमें अभ्यास दिया, होमवर्क दिया है, उसी होमवर्क को बाबा ने फिर रिपीट करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए कहा है। पहले 15 दिन के लिए दिया था हमें, ये बाबा का भी इसी को ही कंटिन्यू करना है हमें, वही अभ्यास आत्मा स्वरूप का और फरिश्ता स्वरूप का। तो जब भी हम योग में बैठे, ये अभ्यास तो हमारा दिन भर ही चलता रहे, हर घंटे में, आधे आधे घंटे में, 1 घंटे में, जितना भी समय बाबा ने छूट दी है, ठीक है, जितना भी आपके कर सको उतना करो, पर करो जरूर। तो हम जब एक लक्ष्य रख करके योग साधना में बैठते, बस बैठे हम जैसे बिल्कुल तैयार हो गए, मैंने ये लक्ष्य रखा है, इस 1 घंटे में मुझे यही अनुभव करना है, इस एक ही संकल्प में बैठना है, इस अनुभूति की गहराई में जाना है। और इसका अनुभव क्या होता है, कैसा होता है, महिमा तो हमने बहुत सुनी है। आत्म अभिमानी स्थिति ऐसी होती है, ऐसी होती है। आज मुझे उसका स्वाद लेना है। दूसरों के मुख से मैंने सुना, उन्होंने स्वाद लिया है, वो मैंने उनका लिया हुआ मजा मैंने सुना। मैं स्वयं भी तो टेस्ट करके देखूं, मैं स्वयं भी तो इसका स्वाद लूं कि सचमुच वो इतना स्वादिष्ट है अनुभव। दादियों ने सुनाया है, उसने सुनाया है, अच्छा लग रहा था, उनका अनुभव सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये तो कान ने सुना ने सिर्फ, अब मन सुने ना, मन उसका अनुभव करे ना। किसी का अनुभव सुने कानों को बड़ा अच्छा लगता है, अब मेरा मन भी वही स्वाद ले। ऐसा हम संकल्प करके जब बैठे योग में, ये योग तपस्या की बात चल रही है, तपस्या मास है ना, तो हम तपस्या के ज्ञान को भी तपस्या कैसे बनाए, योग को भी तपस्या कैसे बनाए, दिव्य गुणों की धारणा को भी तपस्या हम कैसे बनाए। तो जब दृढ़ता, हर बात में दृढ़ता तो जरूरी है। जब तक हमारे अंदर दृढ़ता नहीं रहेगी, दृढ़ता से कुछ हम अनुभव नहीं करेंगे, तब तक अनुभूति नहीं होगी। तो जब भी योग में बैठें, सुबह का योग हो, शाम का योग हो, जब भी आप योग में बैठें, 1-2 बार आपको दृढ़ता से बैठ के योग करना पड़ेगा उसका अनुभव करने के लिए। फिर वही अनुभव आपका नेचुरल हो जाएगा। जो चीज बार बार की जाती है ना, वो क्या हो जाती है, वो नेचर में आ जाती है ना, वो हमारे स्वभाव व्यवहार में अपने आप आ जाती है, सोचना नहीं पड़ता अभ्यास से। तो 1, 2, 3, 4 बार तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बाद वो अपने आप चलते फिरते, काम करते, सेवा भी करते, आपकी वही स्थिति बनी रहेगी। तो वही अनुभूति का जो बाबा ने अभी हमें लेटेस्ट इशारा दिया है कि ये अभ्यास, ये आत्म अभिमानी स्थिति हमारी कैसी हो जाए, नेचुरल हो जाए। तो लक्ष्य रखकर पहले हम बैठें और उसका हम अनुभव करें।
ऐसा तो बहुत सुंदर अनुभव है, अनुभव किया है इसलिए वो अनुभव से बता रहे, पर वही बात वही हो जाएगी ना कि मैंने स्वाद लिया है तो मेरा स्वाद है, वो आपके पास स्वाद तो आज जब आप उसका टेस्ट लेंगे तब उसका महत्व और उसका अनुभव होगा, उसका महत्व समझ में आएगा और वो उसका अनुभव आप करेंगे। तो तपस्या में इस बात का हम ध्यान रखें, एक दृढ़ संकल्प से हम योग में बैठे, एक लक्ष्य लेकर के। अब यहां देखो आप आए हैं, अपने कारोबार से फ्री होके आए, कोई नौकरी की चिंता नहीं है, घर बार की चिंता नहीं है, किसी प्रकार की मार्केट में जाना है, ये सामान कुछ भी चिंता नहीं, सबको छोड़ के आए हैं। कितना अच्छा मौका मिला है। तो वरदान भूमि से हम यही वरदान बना के जाएं, वरदान लेकर जाए। मेरे जीवन का एक वरदान बन गया ये। मधुबन हम गए थे 18 जनवरी बाबा से मिलन मनाने, और वहां हमने रोज तपस्या करी थी, रोज योग जो किया था। शाम को चल रहा है योग, उसी योग में जब हम बैठते हैं, योग तो चलता ही है, दादियां भी योग करा रही हैं, उस योग में ही हम दृढ़ संकल्प लेकर के बैठें और ऐसा अनुभव करें। एक सप्ताह यहां पर बैठ कर ये अनुभव करेंगे, ये एक सप्ताह का अनुभव फिर देखिए आप, वहां आप अपने कार्य व्यवहार में भी रहेंगे, लौकिक जीवन में रहते हुए भी ये अलौकिक अनुभव करते रहेंगे। तो योग तपस्या, गहरी तपस्या कैसे हो, उसके लिए चाहिए दृढ़ता। हर बात दृढ़ता से ही धारण होती है, जीवन में आती है। जब तक दृढ़ता से हम उसको अपनाएंगे नहीं, तब तक वो धारणा में नहीं आएगी, व्यवहार में नहीं आएगी। तो योग में हम हमेशा चलते फिरते, उठते फिरते बार बार स्वयं को याद दिलाते रहें कि मैं कौन, मैं एक आत्मा, मेरा वास्तविक स्वरूप चमकता सितारा। वो कहां पर है शरीर में? भ्रकुटी के बीच में। अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने सत्य स्वरूप को आप बार बार ध्यान में लाते रहो। वही ध्यान वाली बात है ना, जैसे ज्ञान की बातों को ध्यान में लाते रहे, ऐसे योग के इस पॉइंट को, इस बात को ध्यान में लाते रहें। मैं एक आत्मा, शरीर तो नश्वर, विनाशी, ये तो जला देंगे इसको तो ले जाके। जो मैं जाऊंगी बाबा के पास, जो मुझ आत्मा को मुझे जाना है अपने घर, किसको जाना है? इस शरीर को जाना है क्या? तो राखी बन के जाएगा कैसे ये आत्मा को जाना है। ये आत्मा कहाँ मरी? ये तो अजर अमर है। ऐसा स्वयं को बार बार ये बात ध्यान पर दिलाएंगे, ध्यान में लाएंगे, तो चलते फिरते भी वो ये आत्मा की स्मृति आपको भूलेगी नहीं, अपना स्वरूप नहीं भूलेगा, और बाबा का जो दिया हुआ अभ्यास अच्छा हो सकेगा। क्योंकि कर्म करते भी याद आ रहा है कि ज्योति बिंदु आत्मा, चमकती आत्मा, देखो सामने बिल्कुल भ्रकुटी के बीच में चमकती आत्मा में बैठी हूं, जो कर्मेंद्रियों से कार्य करवा रही हूं, आंखों से देखने का काम, कानों से सुनने का, ये सब बार बार अपने को ध्यान दिलाना, ध्यान में लाना। बीच बीच में कभी कभी हम योग का लक्ष्य रखें, एक हल्के होकर, जैसे हम उड़ रहे हैं, सूक्ष्म वतन में जा रहे हैं, जहां हमारा फरिश्ता बाबा हमारा इंतजार कर रहा है कि जैसे मैं फरिश्ता बनकर यहां आ गया हूं, मेरे बच्चे भी जल्दी जल्दी फरिश्ता बनकर आ जाए। दोनों बाहें पसार कर वो आपका इंतजार कर रहा है, आओ बच्चे जल्दी आओ, बाप समान बनो।
कभी कभी हम योग का यह लक्ष्य भी रखें, 1 घंटा, एक दिन 1 घंटा किया, दूसरे दिन 1 घंटा किया, आपका फरिश्ता स्थिति जो आपको कठिन लगती है वो भी सहज लगने लगेगी। कईयों को फरिश्ता स्थिति बहुत कठिन लगती है, आत्मा फिर भी सरल, पर फरिश्ता स्थिति कठिन लगती है। वो सहज लगेगी, हम उड़ रहे हैं। आत्मा के साथ एक सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा उड़ती जा रही है। वो सूक्ष्म वतन में जा रही है बाबा से मिलन मनाने। ये भी योग का लक्ष्य रखे तब योग तपस्या हमारी हो सकेगी, अच्छी गहरी तपस्या में हम सफल हो सकेंगे। और कभी हम योग का लक्ष्य रखें, कभी कई बातें आती हैं अंदर, वो चल रही है बातें, वो संकल्प चल रहे हैं, वो बातें अंदर अंदर याद आती जा रही है। उस समय हम वो बातें आपको योग में डिस्टर्ब कर रही है। कोई समस्या से संबंधित बात भी हो सकती है, कोई व्यक्ति से संबंधित भी हो सकती है, आपके पुराने संस्कार से संबंधित भी हो सकती है, कोई व्यवहारिक बात भी हो सकती है। उस समय हम लक्ष्य रखें बाबा से रूह रिहान का, बाबा से बातें करने का, कि ये भी तो योग की स्टेज है ना। जैसे योग की स्टेज में 3 स्टेज बताते हैं ना, एक है आत्मा समझ करके याद करना, आत्मईमानी स्थिति, अशरीरी, दूसरा फरिश्ता वाली स्थिति, और तीसरा रूह रिहान। अब किसी को भी कोर्स देते हैं, योग की अवस्था बताते हैं, तो ये 3 अवस्था में हम योग कर सकते हैं। तो दिल किसी बात से भारी हो रहा है या न चाहते भी बार बार वही विचार आ रहे हैं, तो अब बाबा से बात करना शुरू कर दो। बाबा से बातचीत हो आपकी। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप हमारा सारा बोझ लेने के लिए आए हैं, हमको हल्का करने के लिए आए हैं। आप हमसे क्या ले रहे हैं? हमसे भगवान क्या मांगता है? हाँ, एक गीत है ना भक्ति मार्ग का, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। बड़ा विचार चलता है। भले आप इस बात को लेके किसी को ज्ञान भी समझा सकते हो। ये देखो, गाते हो ना आप ये गीत, भगवान तो दाता है, तो सबको देने वाला है। सारे मनुष्य भगवान से मांगते हैं। और ये गीत में तो क्या लिखा हुआ है? तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। माने भगवान भी मांग रहा है। भगवान को भी कुछ मांगना पड़ता है कि हमसे, वो कलयुग के मनुष्यों से जिनके पास कुछ भी नहीं है। फिर उनको समझाओ भगवान हमसे क्या ले रहा है। हाँ, जो हमारे पास बहुत भरा हुआ है, जो बहुत भरा है ना, और वो भरा हुआ से आप भारी हो रहे हैं। जो भरा हुआ है ना, वो आपको क्या भारी कर रहा है। तो भगवान हमारा पिता है ना, पिता हमेशा अपने बच्चों का बोझ ले लेता है और बच्चों को वो हल्का कर देता है। बच्चे चिंता नहीं करो ना, तुम्हारा बाप बैठा हुआ है ना, तुमको क्या चिंता। घर में भी ऐसी भाषा बोलते हैं ना, बच्चों को चिंता, बच्चे तुमको चिंता नहीं करना, मैं बैठा हूं ना। तो पता है भगवान क्या मांग रहा है हमसे? वो बोझ मांग रहा है। बुराइयों का बोझ भी कह दो और बुरे विचारों का बोझ भी कह दो, समस्याओं का बोझ भी कह दो, कोई तनाव है वो भी बोझिल कर रहा है, उसका बोझ भी कह दो। कुछ भी बोझ वो हमसे ले रहा है, मुझे दे दो। तेरे द्वार पर आया है भगवान। ब्रह्मलोक को छोड़कर हमारे यहां आया है भगवान। हमारे भारत में भगवान आया है, हमारे द्वार पर भगवान आया है।
तो हमें देना है। तो जब हम रूह रिहान करते हैं, बाबा से बात करते हैं, तो बात में बस यही बातें दे दो, बाबा मेरा कुछ नहीं है ना। आपने कहा ना बाबा अपना कुछ मत रखो, अपना कुछ मानो ही नहीं, अमानत में ख्यानत तो करना ही नहीं। बाबा के अभी लेटेस्ट वाणी की बहुत सुंदर पॉइंट है। बाबा ने एक उदाहरण देके बात बहुत अच्छी स्पष्ट करी। छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को यदि कोई चीज दो और बच्चों को पसंद नहीं है, उनको अच्छी नहीं लग रही है वो, तो क्या करते वो? हाँ क्या करते? लौटा देते, हमको नहीं चाहिए। सभी को याद आ रही पॉइंट ये? 31 तारीख की मुरली सभी ने सुनी है ना? सभी ने सुनी है ना? हाथ ऊंचा करें जिन्होंने सुनी 31 तारीख की वाणी। बहुतों के हाथ ऊंचे नहीं है। बाबा ने कहा है ना, उसमें ये बात कही है ना, अमानत में ख्यानत नहीं करना। तो बच्चे ये सब बोझ आपको अच्छे लग रहे हैं क्या? बोझ किसको अच्छा लगता है? मैं तो सोचती एक को भी अच्छा नहीं लगता है। उसके पर कोई बोझ है, दुखों का बोझ है, समस्याओं का बोझ है, अशांति का बोझ है, तनाव का बोझ है, उसके पुराने संस्कार आदतों का बोझ है, अवगुणों का बोझ, कुछ भी बोझ कह दो, बोझ तो किसी को भी पसंद नहीं। आपके सिर पर यदि बहुत बड़ा बोझ रखे तो भी आप मजबूरी में रख लेंगे जरूर, लेकिन आपको अच्छा तो नहीं लगेगा ना। आप जिस दिन बोझ उतर जाएगा बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत हल्के हो गए। देखो बोझ उतर गया ना, कितना अच्छा लग रहा है। रूह रिहान करो बाबा से। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, मेरे सर्व संबंधी बाबा, मेरे जीवन के साथी बाबा, मुझे हल्का करने वाले बाबा, मेरा बोझ उठाने वाले बाबा। और बाबा को दिल की सब बातें सुना दो, सुना दो, अच्छे से सुना दो। बोले और किसी को सुनाने में लज्जाती मत सुनाओ, कोई जरूरत नहीं सुनाने की। बाबा को तो सुना सकते ना, अच्छी तरह से सुना दो। और जो भी बोझ आपको बोझ लग रहा है, जिससे आप दुखी हो रहे हैं, परेशान हैं, बोझ बाबा, बाबा ये बोझ मैंने आज से आपको दे दिया। मुझे पसंद नहीं आ रहा था बिल्कुल, आपने ये मुझे मिली थी चीज, मुझे पसंद नहीं आई थी, मैंने आपको दे दी, लौटा दी मैंने। तो बाबा ने कहा बच्चे बन जाओ। उस समय बच्चे बन जाओ। हाँ? लेना ही लेना आता, देना नहीं आता है क्या? बाबा के ये शब्द थे। देना भी आना चाहिए। ये बाबा को दे दो। तो कभी कभी बाबा से रूह रिहान करने का जो योग होता है ना, उसमें बड़ा मजा आता है। जैसे आपका कोई बहुत दिल से बहुत स्नेह है, बहुत दिल से जिससे प्यार है, ऐसा बहुत मित्र है आपका, कि माताओं की कोई सखी होगी ऐसी, ऐसा कोई रिलेटिव है ना, जिससे आप दिल की सब बातें करते हैं और उसको सुनाकर बहुत हल्के हो जाते हैं। चलो सुना भी दिया तो कोई जरूरी है कि आपकी समस्याओं को वो हल कर देगा, और करेगा भी तो 1% भले करेगा, 99% तो नहीं कर पाए ना। वो सुन लिया आपके पास सुन ली बस। लेकिन बाबा तो सुनता भी है और वो सारी बातों का समाधान भी देता है, उसको हल भी कर देता है, मदद भी करता है, पूरा हमारा सहयोगी साथी भी बनता है। इसलिए कभी कभी हम योग का ऐसा लक्ष्य भी रखें ताकि हम किसी बात से भारी ना हो, है ना, हल्के होके हम उड़ते रहें। उड़ने वाला फरिश्ता होता है, हल्के होंगे तभी उड़ेंगे, तभी हम फरिश्ता बनेंगे। तो योग को हम तपस्या कैसे बनाएं? तो ये 3 विधि से, आत्मा वाली स्थिति से, फरिश्ता स्थिति से, और तीसरा रूह रिहान, है ना, जब जरूरत पड़े तो। वरना ये 2 स्थिति तो खैर है ही अच्छी,
आवश्यकता पड़े, कोई बात ऐसी आ गई है जो बार बार वही संकल्प, वही समझो, बाबा कहते हैं ना व्यर्थ संकल्प ज्यादा है। बाबा ने अभी कहा, सर्टिफिकेट दिया है कि मेरे बच्चों को विकारी संकल्प तो बहुत कम आते हैं, पर व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं। व्यर्थ संकल्प, उसका बोझ बहुत है। कोई भी व्यर्थ संकल्प भी हो वो बाबा को दे दो। बाबा ये बात आज से मैंने आपको दे दी, अब ये आपकी है, आपके हाथ में दे दी, अब हम हो गए निश्चिंत, आप करो उसकी चिंता। भगवान के हाथ में कोई चीज आ जाएगी, वो बिगड़ेगी क्या? भगवान के हाथ में कोई चीज देने के बाद वो कोई बिगड़ तो नहीं सकती है ना, गारंटी हो जाती सुधरने की। तपस्या मास में सभी ऐसी तपस्या करेंगे ना, ऐसी तपस्या के लक्ष्य रखेंगे ना। ज्ञान को भी हम तपस्या, दिन भर में बाबा ने ये कहा, बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ये करने के लिए मना किया है, ऐसा करने के लिए कहा, तो ज्ञान भी तपस्या हो जाएगी। योग तपस्या तो करना ही है इस लक्ष्य को लेकर के। तो हम इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे, अटेंशन देंगे, तो हमारी पूरे मास 24 घंटे की नींद में भी वो स्थिति रहेगी, और ऐसे हमारी पूरे दिन भर तपस्या चलती ही रहेगी। ठीक है ना? तो तपस्या मास में यही लक्ष्य हम रखें और ऐसी ही तपस्या करके यहाँ से तपस्वी जीवन बनाने का लक्ष्य लेकर के जाएं। ओम शांति।